और पहले कपूर पहले वाला कितनी किया देर था। जलता था? पहले जैसे लो स्टेबल नहीं रहती थी, मेरे को बार बार में थोड़ी बत्ती को ऊपर करना पड़ता था, वैसे था। अभी लो एकदम स्टेबल, जैसे शांत लो रहती नहीं, एक जैसी वैसे। मतलब आपको फर्क दिख रहा है? हाँ, और मैंने कपूर वाला किया था सर राजू, तो मेरे दोनों में ही वाइट रहा, कुछ भी नहीं था। हाँ। अगर मान लीजिए किसी का प्रॉपर वाइट है, किसी का हाँ कार्बन बहुत ज्यादा कार्बन नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि को उस व्यक्ति के साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। हाँ, वैसे ही लग रहा था, जैसे बस कुछ नहीं है, दोनों जैसे जनरल जलते हैं ना, वैसे ही हाँ जलते। जी। हाँ, अब मान लीजिए किसी का ब्लैक हो गया बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के साथ में कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। सर अदरवाइज मेरे तो दोनों दियो ने कार्बन छोड़ा। दोनों नहीं, ऐसा पॉसिबल वो नहीं। जनरल जो जलता है, तो थोड़ा कार्बन तो सब भी छोड़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बहुत तो आता है, आएगा बहुत ज्यादा ना। कार्बन नहीं छोड़ेगा। सर कपूर वाला। प्रोसेस में होता क्या है, जब आप जलाते हैं, अगर सच में किसी व्यक्ति के ऊपर में नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको रिमूव कर देता है वो बहुत आसानी से। सर अगर कपूर वाला नहीं, रेमेडी बता सकते हैं एक बार? मुझे भी करना है। मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है। ठीक है, मैं अभी रिपीट कर देता हूं। तो होता क्या है, अब सच में अगर किसी के ऊपर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो काम करेगा, है ना? अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। फिर उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, अरे मेरा अ, उन्होंने किया तो उनका बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया और मेरा ब्लैक नहीं हुआ, तो नहीं है मतलब नहीं है। कचरा तभी तो निकलेगा ना जब होगा। भाई, जब आपका घर साफ सुथरा है, आप कितनी भी सफाई कर लो, कचरा निकलेगा ही नहीं। जब कचरा होगा तभी तो निकलेगा। तो सेम चीज है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में है, तभी वो जल के भस्म होगी। अगर है ही नहीं तो क्या निकलेगा? तो फिर वो एज इट इज बराबर ही रहेगा ना। तो कल जो एक प्रश्न आया था ना कि मेरा ब्लैक नहीं हुआ, मेरा एज इट इज था, तो वो इसीलिए है। और अगर मान लो दोनों सेम जल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती है। एक बार रिपीट करें, दो बार रिपीट करें, तीन बार रिपीट करें, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और दिए वाली जो रेमेडी मैंने बताई है, जो दिया जलाने का जो प्रोसेस है, वो आज तक अगर 1,000 लोगों ने किया है ना, तो 990 लोगों का एकदम सटीक बैठा है। 10 लोगों का इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि कभी कभी उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा स्वर चल रहा है। अब वो सूर स्वर में नहीं, सुषुम्ना में सांस ले लेते, दोनों नोस्ट्रल चल रहा होता, उससे वो कर लेते, तो प्रॉपर फिर वहां पे एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो कपूर वाली पहली चीज यह कि आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को हमारी जो भी क्लासेस की वीडियोस है वो आपको भेजनी है। वो देखें या ना देखें अलग मैटर है, परंतु एटलीस्ट आप लोगों तक मैसेज तो पहुंचाइए। आज नहीं देखेगा, 4 दिन के बाद देखेगा, 40 दिन के बाद देखेगा, जिस दिन वो देखेगा ना, उस दिन यकीन मान के चलना, अगर उसके जीवन का कुछ अच्छा हो गया ना, तो वो आपको आके दंडवत प्रणाम करेगा, या फिर आपको मिठाई लाके जरूर देगा। ये गारंटी है। आज तक कई लोग कहे, मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं ना, आप पूरे यूट्यूब में खोज लेना, सर्च मार लेना, स्वर विज्ञान से रिलेटेड कोई फ्री में सिखा, मान जाऊंगा कोई नहीं है। कोई भी नहीं है जो स्वर विज्ञान की क्लासेस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे सज्जन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी स्वर विज्ञान की फीस के चार्जेस 51,000। ओह माय गॉड। ठीक है, 51,000 रुपीज वो चार्ज करते हैं, और लोग पे भी करते हैं। शायद वो डॉक्टर राजेंद्र जैन में भी। नाम नाम नहीं लेंगे किसी का, ओके, सॉरी सॉरी। रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम किसी का नहीं लेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना यस सर। सज्जन है, मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, चाहता तो मैं भी ले सकता हूँ, परंतु मेरी दूसरी क्लासेस जो चलती है, मेरी रिस्ट वॉच की है, वास्तु की है, न्यूमरोलॉजी की है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की है, हीलिंग एंड मेडिटेशन की है, मैं उसमें चार्ज करता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं करता, बट इतना करता हूँ कि सामने वाले की पॉकेट भी अलाउ करे और वो चीजों को सीख भी ले। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो चलिए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम थोड़ा स्वर विज्ञान के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। थोड़ा स्वर विज्ञान के बारे में जान लेते हैं,
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए 2 मिनट, 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा मैं रिवीजन करूंगा, और जो पुराने हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनको तो सबको समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान, स्वर क्या है? स्वर जो है आपकी ब्रीदिंग है, एक सांस है। अगर जब तक व्यक्ति की सांस चल रही है मतलब वह व्यक्ति क्या है? जीवित है। और जिस दिन उसकी सांस चली गई मतलब वो व्यक्ति क्या हो गया? दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्वर विज्ञान है। अब इसमें जो स्वर होता है ना, स्वर 2-3 प्रकार के होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, और तीसरा होता है मध्यमा स्वर, जिसको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो मध्य पे होती है, वो बिल्कुल सेंटर पे, नोस्ट्रल पे चलती है। तो कभी भी जीवन में याद रख लेना, सुषुम्ना नाड़ी कभी भी चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी का मतलब यह है कि आपके दोनों नोस्ट्रल से अगर सांस निकल रही है तो कभी भी जीवन में शुभ काम मत करना। अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो और सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, आप यकीन मान के चलना आपका वो सफर इतना वर्स्ट से वर्स्ट होगा कि आने के बाद आप बोलोगे कि मैं ना जाता तो अच्छा होता। कई बार ऐसा होता है हम अननोइंगली निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ट्रेन छूट गई, या कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं तो हमारा पड़ोसी बहुत बदतमीज मिल गया। समटाइम ऐसा होता है, सारे ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी जीवन में। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जहाँ गए गए तो बहुत अच्छे से, जिस जगह पर हम जाना चाह रहे हैं उस जगह पर हमें होटल नहीं मिला, या वहां पर कुछ तबीयत बिगड़ गई, कुछ भी, जिस पर्पस से हम वहां गए थे वो पर्पस हमारा पूरा नहीं हुआ और सर में दर्द अलग हो गया। तो कभी भी हमेशा याद रखना कि आपको सुषुम्ना नाड़ी जब भी चल रही हो, दोनों नोस्ट्रल चल रहा हो, कभी भी घर से नहीं निकलना। पहले के समय में लोग, आप लोग देखना, जो संत होते थे, जो स्वर विज्ञान के बारे में जानते थे, वो लोग कोई भी काम ना, जब आप किसी को बोलते थे ना ये काम कर दो, तो वो एक पल के लिए ना पॉज लेते थे, थोड़ा रुकते थे, फिर उसके बाद करते थे। और अभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तुरंत करने की हमारी चाह होती है, वो गलत है। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करना है, बड़ा डिसीजन लेना है, एक पल के लिए पॉज लो। जल्दी का काम शैतान का काम, सभी को पता है ना। जल्दीबाजी में कोई भी काम करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो आप पेशेंस से अगर आप उसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्या है वो भी समझ लो। जो राइट साइड में आपकी जो नोस्ट्रल चल रही होती है उसको हम कहते हैं चंद्र नाड़ी, और जो लेफ्ट साइड में चल रही होती है उसको हम कहते हैं, सॉरी मैं गलत हो गया, राइट साइड में जो चलती है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट साइड में जो चलती है उसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। ठीक है। अब सूर्य नाड़ी का जो काम है वो फायर है, वो आग है, वो एक्शन है, वो मंगल है, वो लड़ाई झगड़ा, वो बहस, वो पहाड़ में चढ़ना, दौड़ना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा। और सूर्य नाड़ी जो है वो पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा शांति का प्रतीक है, चंद्रमा शांत होता है। चंद्रमा और सूर्य, इसको ऐसे पकड़ लो, जब आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा होगा ना उस समय आप एक्शन ले लो। एक्शन मतलब बाढ़ भाग दौड़ करना, घर का काम करना, चलना फिरना, बहुत सारी चीजें आप चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक में गए, समझना इस बात को, आप मॉर्निंग वॉक में गए, आप 1 किलोमीटर की क्षमता है आपकी चलने की, अगर गलती से आपका चंद्र नाड़ी चल रहा होगा, समझना इस बात को और टेस्ट करके देख लेना, मेरी बात पे अगर झूठ लगे ना तो टेस्ट करके देख लेना। अगर आप मॉर्निंग वॉक में गए या इवनिंग वॉक में गए और उस समय अगर आपका चंद्र नाड़ी चल रहा होगा तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगी। लेफ्ट नॉस्ट्रल अगर चल रहा है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो शांति है, चंद्रमा को शांति चाहिए। और सूर्य नाड़ी अगर चल रही है, आप 2 किलोमीटर भी चल लोगे आपको पता नहीं चलेगा।
आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक्शन से रिलेटेड चंद्रमा को दो प्लैनेट से सूर्य को दो प्लैनेट से आप जोड़ सकते हैं। पहला, आप मंगल के साथ जोड़ दो। मंगल मतलब 9 नंबर प्लैनेट। 9 नंबर के साथ जोड़ दोगे तो मंगल को किससे जोड़ा गया है? हनुमान जी को। ठीक है, हनुमान जी देखिए कितने एक्शन ओरिएंटेड थे, कोई भी काम तुरंत तुरंत कर देना। उन्होंने तो क्या किया, सूर्य को भी खाने का प्रयास कर गए, निगलने का प्रयास कर गए। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एक जैसे हैं। मंगल 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जब हम न्यूमरोलॉजी में कभी पढ़ते हैं तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जिसका भी आता है ना, वह व्यक्ति 1 और 9 मिला के एक आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस होता ही है। आप देख लेना, आपके किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव, किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर 19 आ रहा है, 1 9, वह व्यक्ति आपको फेलियर मिलेगा ही नहीं। भले उसका भाग्योदय 35 में के बाद हो, 40 के बाद हो, होगा जरूर, ये तय है। क्योंकि चंद्रमा और मंगल आ गया तो चंद्रमा और सूर्य आ गया। तो सूर्य क्या है? राजा। सूर्य है राजा। और 9 नंबर क्या है? मंत्री। 9 नंबर को न्यूमरोलॉजी में मंत्री बोला गया। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जहां आ जाता है वह व्यक्ति ऐसा होता है। तो सेम चीज है, अगर आपका सूर्य नॉस्ट्रल चल रहा है, राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, जैसे ग्रुप में आज बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था कि सर हमें मतलब मोशन का प्रॉब्लम था, हमने सूर्य नाड़ी एक्टिव किया और हमें काफी अच्छा फील हुआ, जो ज्यादा समय नहीं लगा। कई लोग तो वॉशरूम में बैठे रहते हैं, 20-20 मिनट तक बैठे रहते हैं, तो भी वो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता कि उनका पेट प्रॉपर साफ हुआ कि नहीं हुआ। जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है, आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दो 5 मिनट के लिए, वॉशरूम में जाना, आप 101% आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर दिया। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है आज और कल में? मैं म्यूट से हटा रहा हूं, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो फटाफट बता देना ताकि और लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैंने किया है सर, जब से आपने बताया तब से मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने भी किया सर, मैंने भी किया एक्सपीरियंस। रिजल्ट मिल रहे हैं, 100% रिजल्ट है। कायम चूर्ण करने की जरूरत नहीं पड़ रही। 1,00,000% रिजल्ट है। सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट जितने लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, तो करके देखना और औरों लोगों को भी बता देना, ठीक है? उनको ना कायम चूर्ण करने की जरूरत नहीं। बंद करना पड़ेगा, हाँ जी, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना पड़ेगा हाँ जी, इसके लिए, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल को एक्टिव करना है। सूर्य एक्टिव करना है मतलब। सूर्य को एक्टिव करना है, ठीक है? जिनको भी ऐसा, सर जिनको भी लगता है ना, आपको कोई बता दिए यार क्या बताएं प्रॉपर, मेरे को पेट का प्रॉब्लम है, और पेट से संबंधित समस्या 1001% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, ऐसे समझिए, आप घर में आपने चावल बनाया, शोर कर रहे से निकाल दे रहे। म्यूट कर दे, अननेसेसरी कोई आवाज करने लगा। ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक एक डिब्बे में चावल रखा। अब वो चावल जो है वो 2 दिनों से एज इट इज रखा हुआ है, तो वो चावल क्या होगा? सड़ जाएगा, दुर्गंध आएगी उसमें, अजीब सा फील होगा। सेम चीज है, आप जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो गैस बनाएगा, गैस बनाएगा मतलब पेट से संबंधित समस्या जो भी होगी वो प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसीलिए ना ये बहुत जबरदस्त है। और एक तो ऐड चलता है ना, पेट सफा हर रोग दफा, किसी ने मैसेज भी लिखा है, मैसेज चैट में भी लिखा। तो ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है, करके देखना। जिसको भी प्रॉब्लम आती है ना, आप उसको बोलना मेरे मेरे कहने पे, आप ऐसा बोल देना मेरे कहने पे, आप 5 दिन ऐसा करके देखो, 6ठे दिन मुझे बताना। यकीन मान के चलना, वह व्यक्ति आपको दूसरे दिन ही बता देगा कि यार तुमने तो मुझे ब्रह्मास्त्र बता दिया। ठीक है?
कई लोगों को हो सकता है, अब जिसको 10 साल से समस्या चल रही है, 10 साल से मतलब उनको 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल से समस्या चल रही है, तो हो सकता है कि वो जल्दी ना प्रॉब्लम ठीक हो, परंतु हाँ, होती जरूर है। ये हमने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट समझ लिया। ठीक है, तो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको छोटा छोटा चीज बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। जब भी आप खाना खाओ, कोशिश करो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। हाँ, कल आनंद जी ने कहा था कि सर खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, उस टॉपिक को मैं ना भूल गया था, मैं आज उस पर डिस्कशन करता हूँ। खाना खाने से पहले कभी भी पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका कारण बताता हूँ। जब आप पानी पीते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि जब आप पानी पीते हैं तो चंद्रमा एक्टिव हो जाता है, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाता है, तो आपकी जो जठराग्नि है वो ठंडी पड़ जाती है, और उसके ऊपर आप खाना डाल रहे हो, भोजन डाल रहे हो। तो जब आप भोजन करोगे तो वो ठंडी, आग तो है ही नहीं, पेट के अंदर में जो जठराग्नि है वो तो ठंडी हो गई, और आप उसमें क्या कर रहे हो, उसमें फूड डाल रहे हो, तो वो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको करना ही है, अपने पेट को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आप राइट नोस्ट्रल एक्टिव करो, खाना खाइए, फिर खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद आप पानी पीजिए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पी सकते हैं, बट एकदम से नहीं। ये बहुत सारे लोग कहते भी है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण ये है कि खाना खाने के बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि जठराग्नि है, आग में आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, और जब आग बुझ जाएगी तो आप समझ लो, ऐसे समझ लीजिए चूल्हा है घर में, आपने चूल्हा जलाया और उसके ऊपर थोड़ा सा आपने पानी डाल दिया, तो क्या भोजन पकेगा? शायद नहीं पकेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो खाली धुआं छोड़ेगा, बर्तन भी काला होगा और पकेगा नहीं। सेम चीज है, जो आप खाना खा रहे हो, हम फूड ले रहे हैं, वो हमारे पेट में जा रहा है, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो वो ठंडा पड़ गया, तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो प्राण शक्ति है, वो फायर की जगह में वाटर एलिमेंट में आ गया, तो दिक्कत होती है। ये दो चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं ये करना। फिर एक चीज और मैंने बताई थी, घर से निकलने से पहले आपको जो स्वर चल रहा है, चंद्र चल रहा है या फिर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, उस स्वर में आपको घर से निकलना है। आपको पहले बिस्तर से उठना है, चेक करना है कौन सा स्वर चल रहा है, पहला पैर वही रखेंगे। उसके बाद जब घर से आप बाहर जा रहे हो तो पहला पैर वही रखेंगे। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हो तो भी आप उस जगह पे आप पहला स्वर, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में आप पैर रखोगे। आप देखोगे कि आपका जो काम है वो धीरे 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 अच्छा होने लगेगा। क्योंकि होता क्या है, आपकी प्राण शक्ति दो तरफ ट्रैवल करती है, राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब राइट साइड में ट्रैवल करती है तो आपका राइट साइड का एनर्जी एक्टिव हो जाता है, और जब लेफ्ट साइड में ट्रैवल करती है आपकी प्राण शक्ति, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी चेतना जिसको हम कहते हैं वो उस तरफ चले जाती है। अब ऐसे समझ लो, बार बार कहता हूं, फिर कहता हूं, अगर सांस है तो वो व्यक्ति क्या है, जीवित है। अगर सांस चली गई तो हम क्या कहते हैं, डेड बॉडी, मृत शरीर कहते हैं। तो वैसे ही जब आपकी प्राण वायु एक साइड से चल रही है ना, तो आपका वो वाला बॉडी का वो पार्ट एक्टिव है, उस समय लेफ्ट हैंड साइड आपका डेड हो गया। और वही प्राण शक्ति अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई तो राइट हैंड साइड आपका डेड हो गया। तो कोई भी काम अगर आप डेड एनर्जी से करोगे तो आपको रिजल्ट भी डेड मिलेंगे, और अननोइंगली होता है। कभी भी जीवन में आपको, जीवन में ना सक्सेस चाहिए तो एक चीज करना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले लंबी गहरी सांस लेना, कुछ पल के लिए होल्ड करना, और उस काम को टच कर देना, उसके बाद आप काम आगे बढ़ाना। आप देखोगे कि वो काम में आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये अच्छा, मुझे ये बताइए, एक छोटा सा, सभी को मैं अनम्यूट करता हूँ, मजे का है इसलिए मैं, आप लोगों को पता भी होगा, आपने कितने ऐसे जैनी समुदाय को देखा है जो गरीब है? बहुत कम। None. मैं जैन ही हूँ, बहुत बहुत सिंगल।
रेयर Very भी नहीं good. देखे। अगर आप बहुत वो सुंदर। जैन परिवार को देखेंगे तो उसमें से आपको मिडिल क्लास के मिलेंगे, परंतु गरीब नहीं मिलेंगे। सर मैं जैन हूँ। राइट सर। नहीं, मैं नॉर्मल बस एक वो कारण बताता हूँ उसका क्यों, कारण सर बताता एक क्वेश्चन था। हूँ। अभी क्वेश्चन मत पूछो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, ठीक है? मैं क्यों बोला ऐसा, आप देख लेना। अगर आप 1000 जैनी मतलब जैन परिवार के लोगों को देखेंगे तो आपको मिडिल क्लास मिलेंगे और अपर मिलेंगे, लोअर बहुत कम मिलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता है स्वर विज्ञान काम कैसे करता है। सर एक बार मैं बोलूं, जी बोलें। हमारे जैसे गुरु जी हैं महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान दिया है, शायद आपको पता होगा, उन्होंने स्वर विद्यासागर जी विज्ञान पे महाराज, भी है। विद्यासागर जी महाराज। नहीं, महाप्रज्ञ जी भी है, प्रेक्षा अच्छा, ध्यान उन्होंने दिया। जी जी। तो उन्होंने स्वर विज्ञान पर भी बहुत काम किया। 15 साल पहले जब अब्दुल कलाम से वो मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि एक टाइम आएगा तब लोग स्वर विज्ञान को बहुत फॉलो करेंगे। और सर मेरे को लग रहा है आज की, हाँ अब होगा वो टाइम। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम विद्यासागर जी महाराज जो हैं वो छत्तीसगढ़ से ही हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ से भी। छत्तीसगढ़ से हैं, जहां पर वो महाराज जी रहते हैं वहां से 40 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो जाना होते रहता है, मुलाकात होते रहती है उनसे भी। मैंने स्वर विज्ञान से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें सीखी हैं, उनके जो बहुत अच्छे शिष्य हैं उनसे भी मैंने सीखा है। और मेरे जो गुरु हैं उन्होंने भी उस पे अपडेशन किया, क्योंकि होता क्या है ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करता है। तो हाँ, मैं जितनी सरल शब्दों में आपको समझाया जा सके और जन कल्याण के लिए अगर ये विद्या का सदुपयोग होगा तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। इस दुनिया में देख लेना, इस दुनिया में हर चीज पर्याप्त से ज्यादा है, हर चीज पर्याप्त से ज्यादा है। आप जब कभी खाली बैठोगे ना, जब मेरी मनी माइंडेड की वर्कशॉप होती है, हाउ टू बिकम मिलेनियर, इसकी मैं वर्कशॉप लेता हूँ। हर व्यक्ति के अंदर में पैसे को लेके कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स होते हैं। आप इस दुनिया में देख लो, क्या पानी की कमी है, क्या हवा की कमी है, क्या भोजन की कमी है, क्या जमीन की कमी है? प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें निर्मित की गई है उसकी किसी भी प्रकार की कोई कमी है क्या? मानव द्वारा जो निर्मित चीज, मानव के द्वारा जो चीजें बनाई गई है उसकी लिमिटेशन है, परंतु नेचर ने जिस चीज को बनाया उस चीज की कभी कमी नहीं हो सकती। जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है परंतु भोजन 4 गुना मिल रहा है। जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, भोजन 4 गुना। वो बात अलग है, फर्टिलाइजर डाल डाल के हमें उगा के खिला, बट हमारा बॉडी वैसा बनता चला जा रहा है ना। अगर हम पॉइजन खाएंगे तो पॉइजन जैसा ही शरीर बनेगा। तो कहीं ना कहीं नेचर उसको बैलेंस कर रही है। अभी कुछ साल पहले कोविड आया, कोविड आया, पूरी की पूरी नेचर का सत्यानाश हो गया था। नेचर बोली अब मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, सब लोगों को घर के अंदर बंद कर दी। उसके बाद गंगा नदी को साफ करने के लिए मोदी जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, 1 महीने में गंगा नदी साफ हो गई। ठीक है, ओजोन परत में जो ब्लॉकेज आ रहे थे वो साफ हो गया। जो आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा कि आपके अगल बगल में चिड़िया आपके घर में दाना चुनने आती थी, उस लॉकडाउन के बीच में आपके घर में आपने चिड़ियों की चहचहाट सुनी होगी। कारण, नेचर को जहां लगता है कि मैं गड़बड़ा रही हूँ वो ऐसा माहौल खेल देती है, वो अपने हिसाब से बैलेंस कर देती है। तो इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो मैं जो बोलना चाह रहा था, मुद्दे की बात करता हूँ। तो जितने भी लोगों को स्वर विज्ञान के बारे में पता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। पहली चीज, उनका पैसा कभी कम नहीं हो सकता। वो जो भी काम करेंगे उनको उसमें सफलता मिलेगी। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये एक बहुत, ये विद्या जो है वहीं से मतलब गुरुओं ने दी और उनको फॉलो किया, अपने बच्चों को फॉलो करवा रहे हैं। करवाने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें करी और आज इस विद्या का सदुपयोग जो कर रहा है वो डेफिनेटली इतना सक्षम है कि वो खुद भी मदद कर रहा, खुद की तो मदद कर रहा है, अपने परिवार की मदद कर रहा है और 10 लोगों की मदद कर रहा है। मैं बार बार क्यों कहता हूं आप लोगों को
कि वीडियो को सेंड करो, वीडियो को सेंड करो। इसलिए करो एटलीस्ट किसी का तो अच्छा हो जाए। इस क्लास के मैं पैसे इसलिए नहीं ले रहा, इस विद्या के बारे में पता चले और उसके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया ये पॉइंट, आज आप क्यों जुड़े हो यहाँ पर और किस कारण जुड़े हो और ये विद्या कहाँ से आई है। और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो इसको यूज कर रहा है वो कितने सक्षम है और जो यूज नहीं कर रहा है वो कितने सक्षम नहीं है। अगर मेरी बात पे यकीन ना नहीं है ना, मेरी बात पे अगर आप, मैं चैलेंज करता हूँ, इस बात पे चैलेंज करता हूँ, दिए वाली रेमेडी को तो मैंने आप लोगों को साक्षात्कार करा दिया है कि दिए वाली रेमेडी कर लेना, पता चल जाएगा। फिर भी आपको लगता है ना कि सर आप झूठ बोल रहे हो, हम आपको टेस्ट करेंगे, तो एक काम करना, घर से निकलते समय ना सांस छोड़ के घर से बाहर जाना। अपने ऑफिस में घुसने के समय सांस छोड़ के ऑफिस के अंदर जाना। आप उस दिन मजा ले लेना। किसी व्यक्ति को उल्टे स्वर में पैसा दे देना और पैसा लेकर दिखा देना, मान जाऊंगा। अगर आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है, लेफ्ट सांस को छोड़ना और लेफ्ट हैंड से उसको पैसा दे देना, उसके बाद आप उसको पैसे निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगा। सर पटक लोगे वो व्यक्ति पैसा नहीं देगा, गला भी काट दोगे ना वो बोलेगा तू मर जा, मगर मैं नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि आपने डेड एनर्जी से पैसा दे दिया, कभी जीवन में पैसा वापस नहीं आएगा। चेक करना है तो करके देखना, अगर किसी को मजा लेना है तो इस सर की बात को हम झूठा साबित करके दिखा। ये हो सकता है एक बार में आप सच साबित हो जाओ, परंतु 4-6 बार करना, मजा आएगा। एक बार में हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो वो हिट ना मारे, परंतु जब आप कंटिन्यू बार बार करते हो ना तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा जो टॉपिक था हम उस टॉपिक में चलते हैं, हाउ टू रिमूव योर डिप्रेशन एंड नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर है तो पूछ लो, बीच में कोई टोकेगा नहीं। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। सर आपने बताया नहीं मैं राइट कैसे चलेगा मेरा लेफ्ट चलता हमेशा, कल भी रह गया था सर यहाँ से। हाँ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जिस भी व्यक्ति का जिसका भी लेफ्ट नॉस्ट्रल बार बार चलता है ना, अगेन एंड अगेन लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है, अभी इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये ना डिजीज को बताता है, व्यक्ति की बीमारी को बताता है। चंद्र स्वर अगर किसी व्यक्ति का कंटिन्यू चल रहा है तो वह व्यक्ति अंदर से मानसिक रूप से बीमार होता है। उसकी कुंडली में चंद्रमा और राहु ये दोनों प्लैनेट खराब है। आप चेक कर लेना, आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में कहीं ना कहीं बैठा होगा। ठीक है, कुंडली में चंद्रमा खराब होता है और उस व्यक्ति के माता तुल्य या मदर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते। कनिका जी आपके साथ कुछ ऐसा है? फीमेल के सर साथ, ऐसा तो नहीं है। फीमेल कोई ना कोई आपकी फीमेल एंटी होगी, चाहे वो मम्मी हो गई, चाहे वो भाभी हो गई, कोई, या तो आपकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, कोई ना कोई एक फीमेल एंटी होती है। चंद्रमा वहीं से खराब होता है। चलिए वो अपने तक ही पूछे रखिए। हम सर, हम पूछे सर। हाँ, सर सोते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए प्रकृति प्रदत्त, और हमारा यदि दूसरा चलता है और हम उस करवट लेके ही सोने से हमको मतलब आराम मिलता है, तो इसके लिए क्या करें हम? उसके लिए ना देखिए, नॉर्मल है जिस स्वर में सोने के लिए, चलिए बता देता हूँ, सभी को बता देता हूँ। आप जिसका भी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलता है ना, वो मार्केट से केसर ले आओ। ठीक है, मार्केट से केसर ले लो। केसर को ना आप थोड़ा थोड़ा स्मेल करना चालू कर दो। केसर को जब स्मेल करोगे तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर में आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद फिर भी आपको लग रहा है कि क्या बोले मेरा चलता ही नहीं है, तो आप क्या करें, आप ना लेफ्ट हैंड शोल्डर पे जोर देना चालू करो। ठीक है, जिसका भी लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है वो लेफ्ट हैंड शोल्डर पे जोर देना चालू करे। वो देखेगा व्यक्ति कुछ ही मिनटों में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ऑटोमेटिकली उसका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। केसर को सूंघ लें या फिर चंदन को स्मेल कर लें, उससे भी राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाता है। अब बात आती है सोने की। सोने के लिए सबसे अच्छा स्वर होता है राइट नोस्ट्रल, क्योंकि ये अपोजिट चलता है।
दिन में अगर किसी व्यक्ति का चंद्र स्वर चल रहा है तो उसकी बॉडी ठंडी होगी। देखो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और बॉडी को क्या चाहिए, ठंडक। अगर सूर्य स्वर चल रहा है और गर्मी आ रही है, इसका मतलब वह व्यक्ति बीमार है। तो चंद्रमा अगर सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी आ रही है, मतलब सूर्य का प्रकाश बॉडी में हिट कर रहा है, तो हमें चंद्र स्वर को एक्टिव करना है, कोशिश करें। और रात में क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो उस समय अगर ठंडक में ठंडक, चंद्रमा कब निकलता है, चांद रात में ही निकलता है ना, तो हमें सूर्य को एक्टिव करना है। यहाँ पे अपोजिट चलता है। अगर आप सूर्य को एक्टिव करके सोते हैं, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपके अंदर में जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अब बात आएगी कि सर हम कैसे एक्टिव करें, तो सेम चीज है, आप केसर को सूंघें, खाना खा लें, थोड़ी थोड़ी देर में आप खाना खाते रहें, हर एक 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे, तो आपको ऑटोमेटिकली राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब क्या करें, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने कान में और लेफ्ट नोस्ट्रल में थोड़ा सा कॉटन लगा लें, आप सो जाइए। 2-4 दिन के लिए अटपटा लगेगा, उसके बाद आपकी एक हैबिट बन जाएगी, क्योंकि आपका एक बार सबकॉन्शियस माइंड एक बार हिट मार दिया कि मुझे सोने के समय में यही स्वर चाहिए, तो उसको दिक्कत होगी। अब एक चीज ये भी समझ लो, कितने लोग यहाँ पर राइट करवट में सोते हैं, जिनको राइट करवट में नींद आती है। सर मैं दोनों करता रहता हूँ सर, स्विच करता रहता हूँ। वो तो होता है, पहले हम राइट में रहते हैं, फिर लेफ्ट में रहते हैं, प्रॉपर हमें पता होता है ना कि अभी हमने राइट लिया, फिर अभी हम लेफ्ट लेंगे, राइट। फिर हम राइट में ही लेंगे तो ही हमको नींद आएगी। कितने लोग हैं, सबको आइडिया होता है कि मुझे सोने का सर ज्यादा कंफर्टेबल लेफ्ट में होता है मुझे, ज्यादा लेफ्ट करवट तो लेफ्ट में होता है, ठीक है। राइट। मैं राइट की बात कर रहा हूँ, अभी लेफ्ट वाला कोई मत बोलना, राइट की बात करें। राइट, मेरी आदत ही है, मैं राइट करवट में ही सोता हूँ। यस सर, राइट में, तो जितने लोग राइट करवट में जिनकी आदत बनी है ना सोने की, वो सारे के सारे बीमार हैं। चेक करा लेना, या तो आपको पेट का प्रॉब्लम होगा, या तो आपको पैरों का प्रॉब्लम होगा, या तो आपको बुरे सपने आएंगे, या तो रात में गैस आपकी बनने लगेगी, पेट में जलन होगी, सुबह उठोगे फ्रेश फील नहीं करोगे, हल्का सर में भारीपन लगेगा, सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की बॉडी जो है वो थकी हुई रहती है, उसके अंदर में अग्नि तत्व जो होता है, एक्शन जो है वो खराब हो जाता है। कितने लोग मैच कर पा रहे हो? सर मैंने मैच किया, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि सर मैं मुझे लेफ्ट पूछना था, बड़ी प्रॉब्लम में है, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया है। उठना भी जल्दी होता है, मॉर्निंग वॉक भी होती है, योगा भी होता है, एक्शन की कमी हो जाती है। ठीक है, मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, मैंने जो 5 पॉइंट बताए हैं उसमें से कितने पॉइंट मैच किए और कितने नहीं किए? सर सभी पॉइंट मैच करिए। एक मैच किया, 4। ठीक है गजेंद्र जी। सर मेरे तो सभी पॉइंट मैच किए सर। सर 5 मेरे भी, मेरे 5 के 5। ठीक है, सर गैस सर, रहती है, नाइट पे सोती हूँ। ठीक है। सर मेरे भी सब पॉइंट मैच हुए। पैर में 100% तकलीफ सच है सर। डाइजेशन इशू सब, भी। आप कई साल से जानते हैं। अभी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉइंट सब मैच किए, लेकिन जब से योगा और मेडिटेशन चालू है तब से ठीक है, नहीं तो सब पॉइंट में मैच कर रहे थे सर, जैसा आपने बताया ठीक वैसे ही होता था। हाँ, अभी जो योगा और मेडिटेशन करता है ना, 15 दिन के लिए छोड़ देना, मजा आ जाएगा। कारण बता रहा हूँ, कारण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, और जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो तो कब तक एफर्ट लगाओगे? कुछ दिनों के लिए, डेली। मान लो कभी आप महीने 2 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए, या घर में कोई ऐसा काम पड़ गया, आप वो नहीं कर पाए मेडिटेशन या योगा नहीं कर पाए, तो वापस आप अपने पैटर्न पे आ गए। तो आज से आप सारे के सारे लोग किस करवट में सोओगे? लेफ्ट करवट में सो के देखना, 15 दिन के अंदर में आपको नींद का प्रॉब्लम सॉल्व, पेट से संबंधित समस्या सॉल्व,
कई लोग क्या होता है रात में सोते ना तो पैरों में झुंझुनी चढ़ जाती है, अचानक से पैर में खिंचन होती है, उनको लगता है कि अब मुझे कुछ लगाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व सारी की सारी कैसे? पैर दर्द देता है एकदम। हाँ वो देता ही है, नहीं ऐसा नहीं, स्टार्टिंग में आप प्रयास करिए, 1-2 दिन लगेगा, आपकी जब हैबिट बन जाएगी, जब भी आप राइट लेफ्ट करवट में सोएंगे, हो सकता है कि 1 दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 3 दिन में ना हो, प्रयास करिए। प्रयास जब आप करेंगे 2-3 दिन 4 दिन में, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे मुझे नींद आ रही है, तो आप देखोगे बड़ी सी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्वर को बदल दो, आपकी बहुत हद तक बीमारियां सॉल्व हो जाती है, बहुत हद तक। ठीक है, तो ये एक बहुत जबरदस्त टिप मैंने दिया है, करके देखना। तो क्लासेस तो हमारी अभी कंटिन्यू चलेंगी ही, 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर में नींद का प्रॉब्लम जिसका भी है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और सर पूरी रात एक ही सोएंगे, सर पूरी रात एक सोएंगे। ही करवट में सोना है? क्या बोल रहे? सर दो मैं लोग पूछना चाह रही थी कि पूरी रात एक ही करवट में सोना है, लेफ्ट की तरफ ही, करवट नहीं बदलनी? नहीं, करवट आपको नींद आनी चाहिए, राइट स्वर में आपको सोना, ये समझ लो। सर लेफ्ट पे सोते हैं तो भी बॉडी पेन वगैरह होता ही है, फिर क्या करें? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर मैं लेफ्ट में ही सोती हूँ। तो फिर राइट कर लो आप। सर ये ना स्वर हाँ जी, स्वर राइट चले